सरकारी कर्मचारियों की मौज ही मौज। दिवाली से पहले मिला कैसा बम्पर गिफ्ट, खातों में आए पैसे ही पैसे। भारत की अलग अलग राज्य सरकारों ने दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ाने की घोषणा की है। इसी कड़ी में कर्नाटक सरकार ने 2% की बढ़ोतरी की, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया। साथ ही कई अन्य राज्य सरकारों ने भी कर्मचारियों को ये तोहफा दिया है। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक सरकार ने अपनी राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए को वर्तमान में जो मूल वेतन का 12.25% है उसे 14.25% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होगी और सेवारत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों पर ये लागू होगी। चालू वित्त वर्ष में ये डीए में दूसरा संशोधन है। मई में भत्ते को 10.75% से बढ़ाकर 12.25% कर दिया गया था। सरकारी आदेश के मुताबिक ये बढ़ोतरी राज्य के वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से की गई। ये तैनात कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों पर लागू होगी। अन्य राज्यों ने भी इसी तरह की घोषणाएं पहले ही कर दी है, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ने 3% की बढ़ोतरी की स्वीकृति दी है, जिससे उनके कर्मचारियों व पेंशन भोगियों का डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है। बात यूपी की करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 28 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। आधिकारिक बयान के मुताबिक इस फैसले के बाद डीए और डीआर 55% से बढ़कर 58% हो जाएंगे। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी, जबकि बढ़ा हुआ भुगतान अक्टूबर 2025 से नगद रूप में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में उठाया गया एक संवेदनशील कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला महंगाई से राहत देने के लिए है। सरकार अपने कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 3% की महंगाई भत्ता बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। इस संशोधन के बाद डीए 58% हो गया है। ये निर्णय भी 1 जुलाई से लागू माना गया। इस कदम से ये अनुमान है कि लगभग 49 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा और इसकी अनुमानित राजकोषीय यानी फिजिकल लागत 10,084 करोड़ रुपए तक हो सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.